नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। एक नक्सली ढेर हुआ है। सुबह करीब 8 बजे मुठभेड़ हुई थी। मौके से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सली का नाम आवलम पोदिया बताया जा रहा है। मारा गया नक्सली बीजापुर जिले के गंगालूर एरिया कमेटी का सदस्य था। डोडी तुमनार और गोड़पल्ली के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। बड़ी खबर है सुकमा से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक नक्सली ढेर किया गया है। सुबह करीब 8 बजे मुठभेड़ हुई थी। मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए। सतीश, पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है और क्या कुछ संबंधित जानकारी? बता दूं कि लगातार सुकमा जिले के जयगुंडा थाना क्षेत्र का तोड़ी नुमनार गांव है, जहां पर लगातार माओवादी सूचनाएं मिलती, इसके बाद डीआरजी बस्तर फाइटर्स की टीम को सौ रवाना किया गया था। और टीम जैसी सुबह 8 बजे करीब वहां पहुंची तो पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने हमला कर दिया, जिसका जवाब जो है जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एक नक्सली मारा गया है और मौके पर एक हथियार बरामद हुआ और इसके साथ ही जो है नक्सली सामग्री बरामद हुई है। और मारे गए नक्सली की जो शिनाख्त है वो बीजापुर जिले के गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य आवलम पोदिया के रूप में हुई है। और लगातार कुछ लागे की सर्चिंग की जा रही है और जवान वापस सुरक्षित कैंप लौटा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। तो जवान सुरक्षित कैंप लौट आए हैं। बीजापुर के गंगालूर के पास ये मुठभेड़ हुई थी और देखिए नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है, जहां आप देख पाएंगे कि हथियार भी हैं, कुछ कपड़े हैं, अन्य सामग्री भी हैं, कुछ नक्शे भी हैं जो कि बरामद किए गए हैं। और मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। आवलम पोदिया इसका नाम है और गंगालूर एरिया कमेटी का ये सदस्य था। इंदौर में 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के बाद ही वाणगंगा क्षेत्र के भागीरथपुरा में एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस की माने तो अवैध संबंधों के चलते धारदार हथियार से युवक की हत्या हुई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंचा। तो देखिए इंदौर का पूरा मामला है। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, पूरा मामला बताएं। देखिए अभी तक तो जानकारी सामने आई है कि मृत युवक का नाम धर्मेंद्र है और हत्या उसके ही दोस्त ने की है और अपने बहन की हत्या की वजह बताई जा रही है अवैध संबंध। और जिसकी हत्या की गई है अभी तक जानकारी सामने आई कि वो युवक दिव्यांग था। तो एक दोस्त ने दिव्यांग युवक की अवैध संबंध के चलते हत्या कर दी है। बेरहमी से हत्या की गई है। घर के अंदर चाकुओं से गोद कर हत्या हुई है और ये 24 घंटे के अंदर इंदौर में ये दूसरी हत्या है। इसके पहले कल देर रात एक महिला की हत्या कर दिया। एक बदमाश ने, वो लिस्टेड गुंडा था, बदमाश था, एक महिला की हत्या कर दिया। और दूसरी तरफ ये घटना सामने आई भागीरथपुरा की, जहां पर एक दिव्यांग दोस्त ने ही अवैध संबंध के चलते, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसकी वजह से उसने चाकू मार के हत्या कर दी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो देखिए कि बड़ा मामला, अवैध संबंध के चलते ये हत्या की गई है। दिव्यांग है जिसको मारा गया है और अब 2 लोगों की हत्या के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दुर्ग से बड़ी खबर है। कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। और आप ये देखिए कार जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। जब तक आग को बुझाया जाता तब तक पूरी कार आग की चपेट में आ चुकी थी। और संवाददाता मिथिलेश एक बार फिर से जुड़ गए। मिथिलेश, शॉर्ट सर्किट प्रमुख वजह बताई जा रही है आग लगने की, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए आग को काबू तो पा लिया गया है, लेकिन आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ देर पहले ये घटना हुई है जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। चालक ने किसी तरह से कूदकर उससे जान बचाई और उसके बाद में फौरन अग्निशमन दस्ते को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन का दस्ता पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग से संपूर्ण गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। ये संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले में नेवी पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद में असल वजह सामने आ सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो फिलहाल शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह मानी जा रही है, लेकिन जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार आग लगी कैसे। हालांकि आग को बुझाया गया काफी मशक्कत के बाद, लेकिन आग पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। और अब बात उज्जैन में लहसुन के खेत की रखवाली के दौरान हुए किसान की हत्या के मामले का खुलासा हो गया। पुलिस की माने तो बट पचलाना गांव में हत्या की वारदात को पड़ोसी युवक ने अंजाम दिया था। उधारी के रुपए और जमीन के विवाद में उसने किसान की हत्या कर दी थी।
और अब छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी नेता मुकेश शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में मुकेश शर्मा के सिर में गंभीर चोट आई है। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। वहीं घायल नेता को अस्पताल भर्ती किया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छतरपुर से। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं सतना में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला मैहर थाना क्षेत्र के धतूरा गांव का है, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले रामू कोल और उसकी पत्नी का शव मिला है। पुलिस की माने तो दोनों शवों के सिर पर गहरे घाव पाए गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या हुई है। इंदौर में कार की छत पर कुत्ते को घुमाने के मामले में खुलासा हुआ कि MIG क्षेत्र में रहने वाले कार चालक ने कुत्ते को पाला है और वो अक्सर इस कार में घुमाता रहा है। इस बार वो इसे कार की छत पर बैठाकर घुमा रहा था और लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीपल फॉर एनिमल्स के लोगों ने इसकी शिकायत भी की है और होली के बाद युवक पर कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक जो गाड़ी है जो 4 व्हीलर में ऊपर कुत्ते को कुत्ता छत पर है और गाड़ी चलाई जा रही है। तो इस पर से पीपल्स फॉर एनिमल ग्रुप के जो प्रियांशु जैन है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी है थाना विजयनगर में कि जिस तरह से जो गाड़ी चलाई जा रही है वो काफ़ी लापरवाही पूर्वक से चलाई जा रही है, जिससे और डॉग की जो कुत्ता है उसकी जान को भी खतरा है और हो सकता है उसको घायल हो जाता है अगर इस तरह से लापरवाही पूर्वक गाड़ी जो जिस तरह चलाई जा रही है तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इस पर से एक दिया गया है जिससे जांच की जा रही है। जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। वहीं दमोह में सड़क हादसा हुआ, जहां हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बांदकपुर दर्शन करने जा रहे थे दोनों। पथरिया क्षेत्र के सदगुवा गांव के पास ये दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दमोह से। तो दमोह में सड़क हादसा हुआ, हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बांदकपुर दर्शन करने ये दोनों जा रहे थे। पथरिया क्षेत्र के सदगुवा गांव के पास ये दुर्घटना हुई है, जहां एक वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और इस दौरान पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हुई। तो देखिए भयंकर ये सड़क दुर्घटना, जहां पर बांदकपुर दर्शन करने जा रहे पिता पुत्र को टक्कर मार दी अज्ञात वाहन ने। पथरिया क्षेत्र के सदगुआ गांव का ये पूरा मामला है। दोनों की मौत। कौन है आपके? ये हमारा छोटा भाई है शिवराज और छोटे उसका बच्चा भी 8 और। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? ये बांसा गला घर से बांदकपुर के लिए जा रहे थे, हर पूर्णिमा को जाते थे सब। क्या हो गया? कि ये सदगुआ गड्ढा पर एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया दादा? यहाँ के लोग को कोई बताने के अनुसार एक काले रंग की बोलेरो से टक्कर, दोनों की मौत हो गई। दोनों स्पॉट पे ही। वहीं इंदौर में शराबी युवक के साथ मारपीट हुई। युवतियों ने शराबी युवक के साथ मारपीट की। गाड़ी की चाबी निकालने को लेकर यह विवाद हुआ। बंगाली चौराहे पर घंटों हंगामा चलता रहा। शराबी युवक को पुलिस लेकर गई थाने। खजराना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बंगाली चौराहे पर घंटों हंगामा चलता रहा और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। युवतियों ने शराबी युवक के साथ मारपीट की और गाड़ी की चाबी निकालने को लेकर ये पूरा दरअसल विवाद हुआ था। और उसके बाद युवतियों ने इतना गुस्सा दिखाया कि युवक को जमकर थप्पड़ बरसाए गए। खजराना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, इंदौर का पूरा मामला, जहां शराबी युवक के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। कांग्रेस ने एमपी में 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, जबकि झाबुआ सीट से पूर्व केंद्रीय
कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया। इंदौर से अक्षय बम और भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक एमपी की 29 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह सीट अभी भी होल्ड पर है। पार्टी ने अब तक 5 विधायकों को टिकट दिया है। तो अब तक 5 विधायकों को टिकट दिया गया है। लिस्ट में अब तक सिर्फ एक महिला का नाम है। रीवा से नीलम मिश्रा को टिकट मिला है। कांग्रेस की लिस्ट की कुछ जो जरूरी बड़ी बातें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के स्पेशल 12, जहां उज्जैन, सागर, रीवा में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, तो वहीं फुंदेलाल मार्को, सम्राट शाश्वत और गुर्जर साहब का नाम यहां पर सामने आ रहा है। महासंग्राम 2024 की तैयारी कांग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन जो टिकट वितरण की प्रक्रिया है उसमें काफी देरी की जा रही है और कांग्रेस ने दिग्गजों पर भरोसा जताते हुए टिकट वितरण किया है। और अभी तक की जितनी लिस्ट जारी हुई है, जितने नाम सामने आए हैं, उनमें ये तो साफ है कि जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता हैं, उनको बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए उन पर दांव खेला जा रहा है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और 2 मौजूदा विधायक हैं जिनको टिकट दिया गया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया है और कांग्रेस ने दिग्गजों पर भरोसा जताते हुए ये नाम ऐलान किए हैं। तो वहीं झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर कांतिलाल भूरिया को अपना उम्मीदवार बनाया। कांतिलाल भूरिया 8वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 बार सांसद रह चुके कांतिलाल भूरिया का दावा है कि इस बार उन्हें भरोसा है कि जनता उन्हें समर्थन देगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हार जीत का फैसला जनता करेगी और बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। को कांग्रेस की जो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई और एक बार फिर से जो झाबुआ रतलाम संसदीय सीट है वहां से कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कांतिलाल भूरिया लगातार 8वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ में खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं कांतिलाल जी। उनसे जानेंगे कि सर अब क्या रहेगा। हम मदद करने में लगे रहे, इसलिए दोबारा मुझे उम्मीदवार बनाया हाईकमान ने, तो हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं। और अब जो बचे काम हैं वो काम अब हम इस कार्यकाल में मैं करूंगा और लोगों को सम्मानजनक उनको स्थान और मदद करने की बात करूंगा। सर आपका राजनीति में एक लंबा अनुभव है, कम से कम 45 साल से ज़्यादा हो गए आपको। किस तरह का माहौल देख रहे हैं अभी आप फिलहाल जो मौजूद है? ऐसा लोकतंत्र में क्या माहौल तो बनता है, जो भी हर समय पर अब के माहौल बहुत तगड़ा है। अब के अपना एक तरफा दूरदृष्टि पक्का इरादा मान के कांग्रेस को वोट देने के लिए सब मतदाताओं ने तय कर लिया है। बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। नहीं, मतदाता फैसला तो मतदाता करेंगे, मतदाता वो मतदान करेंगे। ये क्या उनकी जेब में पड़ा है वो 29 सीट तो उनको मिल जाएगी? ये तो सब सपना देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना उनको बंद करें। वो तो आप जनता फैसला करिए तो तुम्हारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ये बात मैं बता रहा हूँ। तो ये थे कांतिलाल भूरिया जो 45 साल से राजनीति में हैं और एक बार फिर से 8वीं बार कांग्रेस ने उनको लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वीरेंद्र सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 झाबुआ। तो भोपाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार भोपाल में बेहतर परिणाम आएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। उनकी माने तो वो अकेले नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा। इस बीच उन्होंने नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस का असली कार्यकर्ता जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है। लोकसभा प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। ग्रामीण अध्यक्ष भोपाल जिला कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को पार्टी ने यहां से उतारा है और कांग्रेस ये चाहती है कि अरुण श्रीवास्तव कुछ ऐसा कमाल करें कि लंबे समय से जो सूखा भोपाल में बना हुआ है वो इस बार दूर हो जाए। सर, कैसी चुनावी तैयारियां और जो पार्टी ने आपको अवसर दिया है, मौका दिया है, कैसे देखते हैं इसे? कितना परिवर्तन भोपाल में देखने को मिलेगा? भाई, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व, राजनेतृत्व और अपने नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ये जो चुनाव है
अरुण श्रीवास्तव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और कार्यकर्ता आपस में सब हम लोग हाथ मिला के खड़े हो गए हैं और कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, बहुत सारे नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, भोपाल के भी कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो आपके लिए चुनौती रहेगा इस चुनाव में? कोई चुनौती नहीं, जिसका मन लगे वहां जाए। हम मास बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस ने देश की आजादी के पहले से लड़ाई लड़ी है जनता की, आजादी के बाद देश का विकास किया है और इस रास्ते में आजादी के पहले से और आजादी के बाद तक के कई लोग कांग्रेस से चले गए। कांग्रेस जस का तस है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह है और नेताओं से कोई असर कांग्रेस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ थे, दावा किया है कि इस बार वो चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस के लिए बेहतर परिणाम आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं शहडोल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने फंदेलाल सिंह मार्को को अपना उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में पुष्पराजगढ़ से विधायक फंदेलाल सिंह मार्को आदिवासियों के बीच बड़ा चेहरा माने जाते हैं। शहडोल संभाग में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 7 सीट पर भाजपा का कब्जा है। पुष्पराजगढ़ से फंदेलाल सिंह मार्को को विजय मिली थी और अब पार्टी ने इन्हें लोकसभा की टिकट दी है। राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और हम शहडोल संसदीय क्षेत्र में जो पिछले 10 साल में जनता के लिए क्या काम किए हैं, ये मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे। वहीं अगली खबर का रुख जहां भोपाल में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि एमपी की जनता बीजेपी की वादा खिलाफी का मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पार्टी छोड़ने को लेकर कहा है कि पार्टी ने अनुशासनहीनता को लेकर जिन्हें बाहर किया था, उनमें से 80% लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। उनकी माने तो कांग्रेस के लोभी लोग भाजपा में जाना चाहते थे और वो गए, लेकिन जो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता है वो लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई है हमारी, दृढ़ता से लड़ेंगे। हर बार लोकतंत्र की जो दूसरी पट्टी उस पर काम करेंगे, निडरता से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी ये आभा मंडल बना ले कि कांग्रेस के जो एक तरह से लोभी लोग, एक तरह से जो सत्ता के पास जाके अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनको मुबारक हो, आपको ले जाओ। पर लोकतंत्र में वोटर अपनी जगह रहता है, लोकतंत्र में जो संवाद है जनता का वो अपनी जगह रहता है। मेरे कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता अपनी जगह डटे हैं और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अब इंदौर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस पर विजय वर्गीय का वार, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर चुटकी ली गई। कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, दिग्विजय सिंह की चुनाव लड़ने पर तंज भी कसा गया। 72 साल के दिग्विजय को मैदान में उतारा। इंदौर से कांग्रेस का प्रत्याशी गुमनाम है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कांग्रेस के पास लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है और इसलिए वो पकड़ के लड़ा रहे हैं लोगों को। मेरा ख्याल है कि इंदौर से भी जिनका हुआ, मैं तो उनको जानता हूँ, बाकी इंदौर की जनता कोई भी नहीं जाती है। मैं घर में पूछ रहा था इनको पहचानते, बोले कोई नहीं पहचानता उनको। तो ऐसे लोगों को लड़ा रही हैं। या राजगढ़ में उनको उम्मीदवार ही नहीं मिला, दिग्विजय सिंह जैसे 72 साल के व्यक्ति को उनको लड़ाना पड़ रहा है। ऐसे कांतिलाल भूरिया, झाबुआ में उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, कांतिलाल भूरिया जी को लड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास एक मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत बस्तर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी तंज कसा। साय ने कहा कि कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, टिकट मिलने के बाद भी लोग टिकट वापस कर रहे हैं। बस्तर से कोई नहीं मिला तो कवासी लखमा को बलि का बकरा बना दिया। जशपुर रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए के गबन के आरोप हमारे नहीं है, ये जांच एजेंसी का आरोप है। अगर वे पाक साफ है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। इस मौके पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, मिला हुआ टिकट वापस कर रहे हैं। तो अब कोई नहीं मिले तो अब कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बना रहे हैं। और 508 करोड़ का आरोप हमारा नहीं है, बल्कि जो जांच एजेंसी है उनका आरोप है।
और देने वालों के कथन के अनुसार आरोप है। और अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पाक साफ हैं तो उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता। वहीं बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने बड़ी जीत का दावा किया। कोंडागांव पहुंचे लखमा ने कहा कि ये चुनौती है, इसका सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी छोटा हो या बड़ा, दमदारी से सामना करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद लखमा पहली बार कोंडागांव आए हैं। वे यहां कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। प्रत्याशी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, प्रत्याशी नहीं लड़ती है। इसलिए चुनौती है। हम चुनौती को स्वीकार करते हुए आने वाला समय जनता तय करती है। जनता का प्यार, बस्तर का जनता हो, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, सब लोग मिल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव जनता लड़ेगी, जनता जिताएगी। कवासी लखमा नहीं जीतेगा, कवासी लखमा नहीं लड़ेगा, आम आदमी लड़ेगा, आम कार्यकर्ता लड़ेगा। इसके जो 5 महीना का जो कुशासन है, 10 साल का जो घमंडी राज है, जो गारंटी 15 लाख 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 35 के लीटर डीजल देंगे, सब देख रहे हैं। एक भी चीज़ महंगे से कम नहीं हुआ। आज इतना हिंदुस्तान में आतंक मचाया। कोई हम लोग आज़ादी के बाद कोई नहीं समझते थे कि हमारा बैंक, हमारा खाता बंद करना, केजरीवाल को जेल भेजना, तुम्हारा झारखंड का मुख्यमंत्री को जेल भेजना, ये चीज़ सब दुनिया देख रहा है। किसान लोग को मारना, हड़ताल करना। आज राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, किसान लोग अगर कांग्रेस पार्टी को देंगे सुरक्षा मिलेगा और तुमको एमएससी मिलेगा, जो कानून तुम लोग बोलेगे वही कानून बनेगा। वहीं विदिशा में नकली नोट का खुलासा हुआ है। नकली नोटों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया आरोपी। घेराबंदी कर आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी के घर से प्रिंटिंग मशीन भी जब्त कर ली गई है। आप ये देखिए कि अब नकली नोट लगातार मिल रहे हैं, जहां विदिशा से भी ये पूरा मामला है। नकली नोटों का खुलासा हुआ है। नकली नोटों के साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया आरोपी। घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी के घर से प्रिंटिंग मशीन भी जब्त कर ली गई है। खबर विदिशा से। ले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों के साथ होली खेली। फौजी भाइयों को रक्षा मंत्री ने गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। सुरक्षा बलों ने भी राजनाथ सिंह को गुलाल लगाया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ जवानों के साथ होली खेली बल्कि हौसला अफजाई भी किया। होली के मौके पर जहां लोग अपने परिवार के साथ होते हैं, तो वहीं हमारे जवान परिवार और घर से दूर देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जब मैं टूरिज्म के चेयरमैन था तब मैंने नहीं सोचा मैं